हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस के ओवरऑल चैप्टर्स और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। इस सब्जेक्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट मीन टू मैनेज, यानी कि साधारण भाषा में कहे तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर विद एन ओवरऑल पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यानी कि ये आर्ट और साइंस की तरह होता है जिसमें हम किसी के साथ या किसी के द्वारा कोई काम को करवाते हैं, किस पर्पस के साथ कि काम को जल्द से जल्द किया जा सके और इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो ये है हमारा मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम जानेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। सबसे पहला प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम मैनेजमेंट की 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दूसरा आता है डायनामिक मैनेजमेंट, जो है सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हम जो है इसमें एडजस्टमेंट करते हैं जैसी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तीसरा आता है कॉन्टीन्यूअस मैनेजमेंट, जो है कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया होता है। चौथा आता है परवेसिव मैनेजमेंट, जो है हर लेवल पर कंपनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैनेजमेंट की। पांचवा है गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट, जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें हमें गोल को पहले तय करना पड़ता है, तब जाके हम मैनेजमेंट करते हैं। छठा आता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो है सब चीज़ कोऑर्डिनेट करके चलनी होती है मैनेजमेंट में। ठीक है, चाहे वो पीपल के साथ हो, रिसोर्सेज के साथ हो और फंक्शंस के साथ हो। ठीक है, इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है? सबसे पहले हम प्रोफेशन के बारे में जान लें। A profession may be defined as an occupation that requires attainment of specialized knowledge and skill related to field of study, development of understanding related to the practical implementation of the attained theoretical knowledge। यानी कि प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन की तरह है जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल चाहिए होती है किसी भी फील्ड की। ठीक है, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हमें स्किल और नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को, थियोरेटिकल नॉलेज को किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है फील्ड पर, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेड दैट द मैनेजमेंट इज़ अ फुल एज्ड प्रोफेशन, इट जस्ट हैज़ सम एलिमेंट ऑफ इट। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट जो है फुल एज प्रोफेशन है, यानी पूरी तरह से प्रोफेशन है, बट इसमें कुछ उसके एलिमेंट है या कुछ गुण हैं प्रोफेशन वाले। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या कार्य होते हैं। देर आर 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर 5 मेन फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्लानिंग, यानी कि इसमें हम डिसीजंस को, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को बनाते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम कंपनी के जो डिसीजन बनाए गए हैं उसके हिसाब से हम उसके लिए जो हम रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या वो कोई नेचुरल रिसोर्स हो। ठीक है, तीसरा आता है स्टाफिंग, इसमें हम क्या करते हैं, फिर उन रिसोर्सों को उनकी जगह तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चौथा आता है डायरेक्टिंग, जब कोई रिसोर्स ढंग से काम नहीं करता तो हम उसे जो है मोटिवेट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं कंपनी के गोल्स के टुवार्ड्स। ठीक है, पांचवा आता है कंट्रोलिंग, बाद में जब ये सारी चारों प्रक्रिया हो जाती है तब हम इनको जो है डेविएशन करते हैं, यानी कि इनका इवैल्यूएशन करके दोबारा जो है प्लानिंग करते हैं। तो ये एक गोल साइकिल चलती रहती है, साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये है 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट में ज़रूरी होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट में। डेट इंश्योर डेट पीपल एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन विद ईच अदर, यानी कि ये जो है तय करता है कि सारे लोग और ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलकर काम करें टुवार्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने की तरफ। ठीक है, ये रीज़न दर्शाता है कि मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, यानी कि वो विचारधाराएं जिनसे मैनेजमेंट होकर गुजरा। ठीक है, इधर जो है 3 विचारधाराओं के बारे में बताया गया है, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट। यानी ये 3 विचारधाराएं थी
जिससे जो है मैनेजमेंट गुजरा और इसमें जो है चेंजेस लाए गए। तो हमारी सबसे पहले विचारधारा आती है क्लासिकल अप्रोच। इसमें जो है तीन थ्योरी दी गई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये कब दी गई थी? 1880s में, 1940s में एंड 1920s में। इसका काम क्या था? मैनेजिंग वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंटली, यानी कि वर्कर से और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा काम करवाया जा सके, इसलिए जो है ये थ्योरीज लाई गई थी। ठीक है। दूसरा आता है न्यू क्लासिकल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। इसमें जो है दो थ्योरीज दी गई थी, ह्यूमन रिलेशंस जो कि 1930s में दी गई थी, और दूसरी बिहेवियरल साइंस जो कि 1950s में दी गई थी। इनका क्या काम था? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन मकसद था कि ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो है ऐसे जानवरों की तरह काम नहीं करवाते रहना चाहिए। ठीक है। हमारा लास्ट आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में तीन विचारधाराएं दी गई हैं, क्वांटिटेटिव स्कूल, सिस्टम स्कूल, कंटिजेंसी स्कूल। ठीक है। ये कब दी गई थी? 1940s से 1960s के बीच में दी गई थी ये थ्योरीज। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ विचारधाराएं जिनसे हमारा मैनेजमेंट होकर गुजरा। ठीक है। अब हम जानेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि कितने लेवल पर मैनेजमेंट होती है। तो ये 3 लेवल पर होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर्स, सोल प्रोप्राइटर्स और ओनर्स, शेयर होल्डर्स। ये सब इनका काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना कंपनी की। ठीक है। फिर हमारे आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे क्या कौन आते हैं? मिडिल लेवल पे आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब। ठीक है। इनका काम क्या होता है? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। ये जो है इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल और लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या होते हैं? लोअर लेवल में हमारे आते हैं सुपरवाइज़र, मैनेजर, फ्लोर वर्कर्स, ये सब। ठीक है। इनका काम क्या होता है? टॉप लेवल द्वारा दी गई जो भी जानकारी है उस हिसाब से जो है काम करना या काम करवाना वर्कर से। ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की क्या क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहला सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, उससे मिलता जुलता हम गोल डिसाइड करते हैं। तीसरा आता है लिस्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हम कोर्स ऑफ एक्शन की लिस्ट बनाते हैं। चौथा इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम जो है उनमें से बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं एक दूसरे से कोर्स ऑफ एक्शन को। पांचवा आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इसमें से जो है फिर हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं। फिर छठा आता है इम्प्लीमेंट द, उसे फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड पर। सातवां आता है फॉलो अप एक्शन, फिर दोबारा से हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है बार बार। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मर्जर एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर, यानी मर्जर एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर के बीच में डिफरेंस जानेंगे। मर्जर क्या होता है? इधर दो कंपनी एक साथ मिलकर नई कंपनी बनाती है। फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपनियां, ये दोनों मिलकर जो है नई कंपनी बनाती है सी। ठीक है। हेयर वन एक्विजिशन क्या होता है? हेयर वन फर्म एक्वायर अनदर वन, यानी कि इधर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और जो कंपनी खरीदी जाती है वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? इधर दो फर्म जो है एक साथ आती है किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज वेल, यानी कि इधर दो कंपनी किसी विशेष पर्पस के लिए एक साथ जुड़ती है और बाद में जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस जो है नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो ये है जॉइंट वेंचर। ये जो है हमने डिफरेंस जान लिया मर्जर एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर के बीच में। हम जानेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस क्या होती है? ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जानने की एक टेक्निक होती है, जिसमें एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होती है अपॉर्चुनिटी, टी मतलब होता है थ्रेट्स। तो जब भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं या उसे रीअरेंज करते हैं तो हमें ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम जानेंगे पिस्टल एनालिसिस के बारे में। पी से इसमें आता है पॉलिटिकल फैक्टर, ई से आता है एथिकल फैक्टर, एस से आता है सोशल फैक्टर, टी से आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ई से आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, एल से आता है लीगल फैक्टर। तो ये फैक्टर्स है जो कि हमें जानने होते हैं इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले। ठीक है। अब हम जानेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसमें डिसीजन जो है लीडर द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा आता है पार्टिसिपेंट स्टाइल, इसमें डिसीजन
पार्टनर्स द्वारा लिए जाते हैं, उनके फॉलोअर्स द्वारा लिए जाते हैं, लीडर्स के। तीसरा आता है लेस फ्री स्टाइल, इसमें जो है डिसीजन सबॉर्डिनेट द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, और लीडर को बताए जाते हैं फिर बाद में। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहला हमारा आता है सेंडर। सेंडर अपना मैसेज भेजता है, फिर उसको इनकोड करता है यानी लिखता है, फिर किसी चैनल द्वारा रिसीवर तक पहुंचता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है और फिर उसका फीडबैक देता है वापस सेंडर को, ठीक है। और ऐसे ही ये कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। हम जानेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें डेफिनेट स्ट्रक्चर और डेफिनेट पाथ को फॉलो किया जाता है, और इनफॉर्मल जिसमें जो है अनस्ट्रक्चर, मतलब उसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता। इसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है ये, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन रिगिड होती है यानी मुश्किल होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है फ्लेक्सिबल होती है, वो किसी भी सिचुएशन में यूज़ की जा सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल चैनल कहते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अनऑफिशियल चैनल कहते हैं, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं हमारे सबसे पहले नेचर के बेस पर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, टेक्निकल, क्रिएटिव, ड्रोन, इनिशिएटिव। फैबियन इंटरप्रेन्योर्स क्या आते हैं, जो कि जो है रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। ये फैबियन इंटरप्रेन्योर याद कर लेना। और लास्ट आता है कंपेल्ड। जेंडर बेस पे आता है मेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर। एलोकेशन बेस पे आता है अर्बन एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योर। साइज बेस्ड पे आता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। जनरेशन बेस पर हमारा आता है फ्रेश एंटरप्रेन्योर और ओल्ड एंटरप्रेन्योर। तो ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एंटरप्रेन्योर्स को नेचर, जेंडर, लोकेशन, साइज और जनरेशन के बेस पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है वैल्यूज़ एंड एथिक्स। इसमें वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हैज़ बीन डिफाइंड एज सच स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड, मोरल आइडियाज, बाय विच द एंड ऑफ एक्शन आर सेलेक्टेड। यानी कि वो सिद्धांत जिसके बेस पर हम एंड में एक्शन लेते हैं किसी भी कार्य का, तो उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। अब एथिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर इज़ नोन एज एथिक्स। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है और क्या गलत, इस चीज़ का ज्ञान होना ही एथिक्स कहलाता है, ठीक है। सो दोस्तों, आज का हमारे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का सब्जेक्ट यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर पूछ सकते हो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।